देवी पार्वती और गंगा माँ का प्रेम। एक समय की बात है, हिमालय के शिखर पर भगवान शिव ध्यान और तपस्या में व्यस्त थे। वह अपने आत्मा के शांति और परम ब्रह्म की खोज में लगे थे। उनकी तपस्या का इतना अद्वितीय प्रभाव था कि उनके चारों ओर एक अद्वितीय महासागर की तरह कुछ अद्वितीय घटनाएं घट रही थीं। एक दिन भगवान शिव की पत्नी पार्वती उनके पास आईं। वह देखने में बेहद सुंदर और आकर्षक थीं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता का आभास था। वह पार्वती थी, महादेव की शक्ति और सौंदर्य की संपूर्ण प्रतिष्ठा। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपके ध्यान और तपस्या का सर्वोत्तम परिणाम क्या है? भगवान शिव ने गंभीरता से उत्तर दिया, पार्वती, मेरा ध्यान और तपस्या का उद्देश्य अपने आप को परम ब्रह्म के साथ जोड़ना है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। पार्वती थोड़ी चिंतित हो गईं और बोली, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि कैसे आपका ध्यान और तपस्या इस मानव लोक के लिए फायदेमंद हो सकता है? भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक पार्वती का हाथ पकड़ा और कहा, पार्वती, जब तुम ध्यान और तपस्या से ईश्वर की अनुपम भक्ति और समर्पण की ओर बढ़ती हो, तो तुम उन मानवों के लिए एक आदर्श बनती हो जो भगवान के मार्ग पर चलते हैं। पार्वती के चेहरे पर मुस्कान आई और वह बोली, प्रभु, मुझे समझ में आ गया। मैं आपके साथ इस महत्वपूर्ण कार्य में शामिल होना चाहती हूँ। भगवान शिव ने उसके साथ हंसी में हाथ मिलाया और उनका तपस्या जीवन के नए पहलू में एक नई शुरुआत की ओर बढ़ गया। तपस्या के दिनों में पार्वती ने अपने पति के साथ भक्ति का गीत गाया और उनके ध्यान में शांति का आभास किया। वे एक साथ पर्वती के शिखर पर तपस्या करते थे और उनका प्यार और समर्पण बढ़ गया। एक दिन एक अद्वितीय घटना घटी। भगवान शिव का ध्यान गहरा हो रहा था और वे ध्यानाग्नि में तंदुरुस्ती से व्यस्त थे। तभी वे ने एक अद्वितीय दृश्य देखा, गंगा माँ का आवाहन। गंगा माँ, देवी गंगा, विश्व की सबसे पवित्र नदी, अपने स्वरूप में पार्वती की समर्पित भक्त थीं। उनका स्वरूप निरंतर बदल रहा था। एक दिन वे गंगा, एक दिन वे यमुना, एक दिन वे सरस्वती हो जाती। भगवान शिव ने गंगा माँ को अपने समीप आने के लिए आवाहन किया। गंगा माँ ने अपने नृत्य से सुंदर और चिरंतन स्वरूप में प्रकट हुई और उनकी धारा ने ध्यानाग्नि को स्पर्श किया। शिव और पार्वती ने देखा कि गंगा माँ उनके समक्ष हैं और वे उनके सुंदर स्वरूप की प्रशंसा करने लगे। गंगा माँ ने भगवान शिव से कहा, महादेव, मुझे आपके ध्यान और तपस्या का सर्वोत्तम फल देने का अवसर मिला है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आपके ध्यान के साथ जोड़ें और मुझे इस मानव लोक में अपनी पवित्रता का संदेश स्थापित करने की अनुमति दें। भगवान शिव ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, गंगा, तुम्हारी इच्छा सच होगी। मैं तुम्हारे साथ इस कार्य में शामिल होता हूँ। इसके बाद भगवान शिव और गंगा माँ ने साथ में ध्यान और तपस्या की ओर बढ़ते हुए एक नए पर्वती के शिखर पर जमा हो गए। उनका प्यार और समर्पण इस सारे जगत को प्रेरित करने लगा। गंगा माँ के साथ जोड़कर पार्वती के साथ भगवान शिव का तपस्या एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ा। उनका प्यार और भक्ति उनके प्रत्यक्ष रूप में परम ब्रह्म के प्रति और उनके ध्यान में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सहायक हुआ।